देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवार खान। पिछले कुछ दिनों से मुमरा की सियासत में बड़ा उथल पुथल हो रहा है। बहुत माहौल ख़राब है। सियासी खेमे में गहमा गहमी मची हुई है। हर तरफ जहां देखें वहां इल्ज़ामात की बारिश हो रही है। कोई धरने पे बैठा है तो कोई एहतजाज कर रहा है, कोई केस कर रहा है, कोई गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा है। इन सब के बीच हमें याद पड़ा कि एक ऐसा चेहरा मुमरा में जो बहुत सीनियर लीडर में शुमार किए जाते हैं। पहले लोग आंदोलन सम्राट कहते थे, प्यार से लोग उन्हें भाई साहब कहते हैं, जिनका पूरा नाम सैयद अली अशरफ है। इन्होंने एक लंबी सियासत का दौर देखा है। इन्होंने एक लंबी सियासत की है। आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि गणेश नाइक के सामने इन्होंने असम्बली चुनाव भी लड़ा है। इन्होंने रेलवे रोको आंदोलन किया है। वीपी सिंह से लेकर जितेंद्र आव्हाड तक की इनकी राजनीति का बहुत लंबा सफ़र रहा है। इनसे मालूम करना चाहेंगे, जो मुमरा में आपने लंबी सियासत की है और यहाँ पे आजकल की सियासत जो मुमरा में चले पिछले 15 दिनों से ख़ास तौर पर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि सियासत होनी चाहिए, सियासत करनी चाहिए। सियासत करने के लिए बेहतरीन रास्ता भी है, खिदमत खल्क के लिए इसको। लेकिन जो मैं पिछले 15-20 दिन, एक्चुअली मैं 18 दिन बाहर था, उस 18 दिन की जो मैंने सियासत बाहर रह के देखा और फिर आने के बाद जो मैंने देखा, तो हकीकत में सियासत से नफ़रत हो गई है मेरे को कि अब सियासत का मेयार इतना ज़्यादा गिर चुका है, इतना ज़्यादा गिर चुका है कि मतलब उस पर जो है बात करने का एक दिल सजीसा नहीं होता है, कि एक दिल हो ही नहीं रहा है कि मतलब इतनी गंदी भी सियासत हो सकती है और इतना ज़्यादा गिर के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। ये बड़े अफसोसनाक बात है। जब आप लोगों ने सियासत की थी, रेल रोको आंदोलन किया, आपने चक्का जाम किया, महापौर के गाड़ी के सामने लेट गए, बहुत सारे आप में कभी इक़्तिदार में सत्ता पक्ष में, कभी अपोजिशन में भी रहे और दोनों तरफ से आपने राजनीति की कि जो आप अपोजिशन में रहे तो सत्ता वालों के ख़िलाफ़ किए। आपके साथ बहुत सारी औरतें भी जुड़ी थीं, आज भी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता, लेडीज़, ख़वातीन कारकुनान भी आपके साथ थीं। तो इस तरह की जो हरकत अभी पिछले बाईपास पे हुई, इस तरह का कभी कोई मामला पेश आया था? देखिए, ऐसा कभी नहीं आया है। औरतें हर टाइम पे औरतें आगे रही हैं। हम लोगों के टाइम में भी माशाल्लाह मुमरा कौसा के अंदर कांग्रेस हो, हम लोग तो जनता दल से थे, तो थी। लेकिन इस तरीके का इल्ज़ाम, इस तरीके की गलत बातें, ऐसा कभी अनवर भाई हुआ नहीं था हमारे शहर के अंदर। और औरतें तो हर दौर में थी और हर दौर में आगे थी औरतें लड़ाई में। लेकिन कभी इस तरीके का इल्ज़ाम लगाना या इस तरीके की सियासत करके परेशान कर देना, ये सब बातें नहीं थी। मतलब आप लोगों ने जो सियासत की, एक सेहतमंद सियासत आप लोगों ने की, एक जिंदा सियासत की, तो वहाँ पर इल्ज़ाम तराशियों का मामला आपस में ही रह जाता था, पुलिस स्टेशन तक भी पहुँचता था? नहीं, पुलिस स्टेशन का तो बड़ा कम यूज़ होता था हम लोग के टाइम के ऊपर। आज तो हर चीज़ में लगभग बगैर पुलिस के कोई काम ही नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखिए, हमने तो उस वक्त के सीएम का भी विरोध किया था और हमको अरेस्ट कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट किया गया था कि हमको घर से निकलने नहीं दिया गया था। हमने वो भी किया है। हमने मिनिस्टर का भी घेराव किया, हमने काला कपड़ा भी दिखाया, काला झंडा भी दिखाया। झूठे इल्ज़ाम कभी लगे? लेकिन कभी झूठे केसों से नहीं दर्ज हुए और हमेशा जो भी होता था हम फ़ख्र के साथ आंदोलन करते थे। उसके बाद जो गुनाह दाखिल होता था, जो बॉम्बे एक्ट को हम तोड़ते थे, वो सर आँखों पे लेते थे और बड़े खुश होते के लेते थे कि हमारे ऊपर जनहित में किया हुआ आंदोलन के केसेस हमारे पास 70 केस है, 65 केस है। इसको हम फ़ख्र के साथ अपनी स्पीचों में बोला करते थे। अभी विरोधियों की जानिब से इस तरह के इल्ज़ाम जैसे आजकल चल रहे हैं? नहीं, विरोधियों की तरफ से तो हर बार, मतलब हर दौर में एक कोशिश रहती थी दबाने की, विरोधियों फंसाने की, दबाने की। लेकिन ये औरतों का मामला नहीं था या औरतों का इस्तेमाल नहीं था, जबकि हर तरफ ऐसे कार्यकर्ता रहते भी थे, लेकिन किसी के ऊपर ये सब आरोप नहीं लगता था। तो अब क्या आप जैसे लोग जो पुराने थे, इन हालात को देख के आपका मन क्या कह रहा है सियासत करने का? देखिए, अब तो ऐसा हो गया है कि कहीं ना व्हाट्सएप के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाना, वो वाकई वो जो बोलते बार बार, वो अच्छा कि 376 का 54 का आरोप जो लगा, ये हकीकत में एक महाराष्ट्र में एक यूथ राजनीति से आए हुए आदमी के ऊपर अपनी मेहनत पे सब गेन करने का जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तो कहीं ना कहीं उसका मन टूटता है, आदमी का मन टूटता है। अभी कोई औरत आके अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे तो फिर ऐसा क्या लगेगा कि मतलब यार 30-35 साल हमने मुमरा की खिदमत किया,
मुमरा के लिए लड़े, मुमरा को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए, हमने दिन रात एक किए, बीवी बच्चों को नहीं देखा गया, मतलब हमेशा लड़ाई मुमरा के लिए। मुमरा तब भंडार था ज़रूरत की चीज़ों के लिए, इतनी लड़ाई लड़े हम लोग। और अब अगर ये उस पर आके कोई इल्ज़ाम लगा दे तो आप ये बताइए अनवर भाई कि क्या होगा, क्या सोचेगा आदमी, शॉक में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अवार्ड साहब को एकदम शॉकिंग है कि यार मैंने तो कोई ऐसी मेरी नीयत नहीं थी, मैंने तो कोई वो नहीं किया था, दुनिया ने देखा कि मैंने उसको पकड़ के हटाया और उस पर गुनाह दाखिल हो गया। तो ये तो सोचने की बात है कि अब भीड़ में तो कभी कोई औरत के नज़दीक नहीं जाएगा डर के मारे। आपको अक्सर मुमरा के जो नए पॉलिटिशियंस हैं, यूथ तबका, जैसे या नए कारपोरेटर हों, अशरफ शानू पठान हो, ज़फ़र नुमानी हो, नेहा नायक और दीगर जो भी यूनुस भाई वगैरह, तो आपको अक्सर नौजवान आज भी, आप तो सदाबहार हैं, नौजवान आज भी आपको पॉलिटिक्स में आइडियल मानते हैं, आप ही को उस्ताद मानते हैं। बेशतर मैंने पीछे भी देखा, बोलते हैं कि हमारे सरपरस्त और सैयद अली भाई। तो इस माहौल में जो आज मुमरा में सियासत है, ऐसे में आप अपने उन शागिर्दों को जो सियासत में आपको उस्ताद मानते, क्या नसीहत, क्या सबक देना चाहेंगे? आप काम करो, लेकिन जिस तरीके के हालात है उसमें थोड़ा गैप बना के रखो क्योंकि अब सियासत में तो इस तरीके के अगर इस्तेमाल शुरू हो जाएगा तो आदमी सियासत वसत नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से डरा रहेगा कि भाई पता नहीं क्या इल्ज़ाम लग जाए। तो पहले जैसे फैसले होते थे, घरेलू फैसले होते थे, शौहर मियाँ के झगड़े होते थे, हम लोग के ऑफिस में झगड़े भी हो जाते थे दोनों पार्टियों में आपस में, कभी कभी एक आध फैसले में ऐसा हुआ कि मारपीट भी हो गई है, लेकिन किसी ने इस तरीके के इल्ज़ामात नहीं लगाया। नहीं तो अब तो ये ऐसा है कि तुरंत अगर सही फैसला करोगे तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, तो आप कहाँ जाओगे, किसको सफाई देते बैठोगे कि आपने नहीं किया है। और मैं इन लड़कों को बोलूँगा कि भाई आप सियासत करो, वो करो, कम्युनिटी के लिए लड़ो, मेहनत करो, ना गरीबों के हक को दो, लेकिन अब होशियार हो जाओ। भाई साहब, एक दूसरी बात यहाँ पर है कि आपने मतलब देखा कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जो कंप्लेनर हैं अवार्ड साहब की, उनके गिरफ़्तारी को लेकर उनके ऊपर भी एट्रोसिटी लग गया। फिर उनकी गिरफ़्तारी को लेकर बहुत दिनों तक आंदोलन, भूख हड़ताल चली रही। बहरहाल वो भूख हड़ताल ख़त्म हुई, तो क्या गिरफ़्तारी हुई? नहीं, गिरफ़्तारी नहीं हुई। उन्होंने आश्वासन हमको दिया है कि हम उनको गिरफ़्तार करेंगे। तो अब पुलिस के ऊपर यकीन करते हुए, क्योंकि प्रशासन और शासन के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। बेइत्मादी हो जाती है लेकिन एतमाद तो करना पड़ता है। तो अब ये देख लेते हैं, हमारी भूख हड़ताल ख़त्म नहीं हुई अनवर भाई, इसको हमने एहतजाज उलमा इकराम के कहने के ऊपर हमने इसको वापस लिया है। लेकिन अगर पुलिस ये सोच के समझ जाएगी कि हमने इनको हटा दिया, जो बम्बई की लैंग्वेज है, या हमने इनको हटा दिया और हमने खेल लिया, तो ऐसा नहीं, ये फिर आग बन के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा होगा कि उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और वो इस तरीके से शहर के अंदर फिर वो सब शुरू होगा, तो फिर ये काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगा, फिर इसका जवाब दे दिया जाएगा। भाई साहब, पिछले इलेक्शन में आप लोग ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे तारीखी रिकॉर्ड कायम किया था, एनसीपी की 18 सीटें आ गई थी। अब जो माहौल है, शिंदे गुट भी यहाँ पे बहुत सरगर्म हो गया, खास करके आप ही देखते हैं, आपके दोस्तों वगैरह के घर पे भी उनका आना जाना। तो इसका असर क्या एनसीपी की सीटें कम होंगी या शिंदे गुट यहाँ पे कामयाब होगा अपनी जो बिसात बिछा रहे उसमें? देखिए, ऐसा है कि अभी उनकी नई पार्टी, नया पक्ष है, तो वो कोशिश हर जगह करेंगे, इसमें कोई अपने को वो नहीं है कि वो नहीं कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरीके का हमारे एमएलए का काम है शहर में, हम लोगों का काम है जो शहर में, हमारे साथियों का जो काम है इस शहर में, तो उससे नहीं लगता कि शहर के लोग हमें फरामोश करेंगे। कॉर्पोरेशन में आपकी जो सीटें वो बरकरार रहेंगी इंशाल्लाह ताला। हमारी उतनी सीटें हमको यहाँ की आवाम जो है वो सुरखरू करेगी। नहीं, मैं आवाम से अपील करना चाहूँगा कि आपका शहर है, आपके लोग हैं, और हम लोग एक अच्छा शहर बनाने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके की सियासत को भी ख़त्म की जाएगी, और ऐसे सियासत करने वालों को भी आवाम ख़त्म कर सकती है, हम नहीं ख़त्म कर सकते ना भाई, आवाम ख़त्म कर सकती। तो एक हेल्दी सियासत भी हो और आवाम का जो ज़रूरत है उसको पूरी करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। तो फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में, देखते रहें सवेरा मीडिया। आदाब।